बैरिंग का लुब्रिकेशन से कितना गहरा ताल्लुक है और प्री लुब्रिकेशन क्या चीज़ है, पोस्ट लुब्रिकेशन कितनी ज़रूरी है बैरिंग के लिए। रनिंग कंडीशन में हम बैरिंग की क्लीनिंग कैसे कर रहे होते हैं और रनिंग कंडीशन में हमें कैसे पता चलता है कि हमारे टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, हमारा बैरिंग वेयर एंड टेयर हो रहा है या बैरिंग के कोई पार्टिकल है वो बैरिंग हमारा डैमेज हो रहा होता है, हमें रनिंग कंडीशन में ये कैसे पता चलेगा, ये डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह ताला मैं अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा। मैं हूँ शुएब भट्टी और आप देखें भट्टी ट्रेनिंग सेंटर। अस्सलाम वालेकुम। तो चले अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हमारा प्री लुब्रिकेशन और पोस्ट लुब्रिकेशन में क्या फ़र्क है। प्री लुब्रिकेशन बैरिंग के लिए कितनी ज़रूरी है। देखें, प्री लुब्रिकेशन बैरिंग के लिए इतनी ज़रूरी है जैसे कि हमारा ये जनरल बैरिंग होता है, स्लीव टाइप बैरिंग या बुश टाइप बैरिंग, ठीक है, उसमें ज़्यादा क्लीननेस होती है ताकि फ्रैक्शन बैरिंग में ज़्यादा क्लीननेस होती है। एंटी फ्रैक्शन के जो उसका कंटेक्ट वो ज़्यादा कम होता है। एंटी फ्रैक्शन बैरिंग में क्लीननेस बहुत कम होती है, फ्रैक्शन बैरिंग में क्लीननेस ज़्यादा होती है। थाउज में रखी जाती है, जैसे कि 4 से 8 9 थाव होती है, ठीक है, वो ज़्यादा क्लीननेस है। उसमें एक ऑयल की फिल्म बनती है, वो है लुब्रिकेशन। जब ऑयल की फिल्म बनती है वो है हम लुब्रिकेशन, अगर वो हम लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो बैरिंग हमारा डैमेज हो जाएगा। जब हमने मशीन स्टार्ट करनी है तो कैसे करेंगे, हमने पहले प्री लूप पंप लगे होते हैं साथ ही मशीन में, जो भी जिसमें जनरल बैरिंग स्लीव टाइप या बुश टाइप जनरल बैरिंग लगे होते हैं जिनमें क्लीयरेंस ज़्यादा होती है, प्री लूप पंप लगे होते हैं। पहले प्री लूप पंप चलेंगे जिससे हमारी लुब्रिकेशन होगी। वो क्या होगी, प्री लूप सिर्फ पंप चलेगा, वो सारे जितने भी बैरिंग्स या जितने भी वो फ्रैक्शन के वो लगे होंगे, क्रैंकशाफ्ट है, बैरिंग है या इंजन है, जिसमें हमारे कोई भी चीज़ जहाँ पे वेयर एंड टायर होने का खतरा है वहाँ पे लुब्रिकेशन ज़रूरी है। जैसे टर्बो चार्जर हो गया, ये चीज़ें इंटरकूलर हो गया, इसमें लगी, वहाँ पे हमारी लुब्रिकेशन चली जाएगी, ऑयल चला जाएगा। और बैरिंगों में प्री लूप पंप की एक ऑयल फिल्म बन जाएगी। जैसे जो स्लीव टाइप बैरिंग है उसके में अंदर शाफ्ट पड़ी होती है, ऐसे होल्ड होती है, ठीक है। जब लुब्रिकेशन आती है तो वो शाफ्ट के इर्द गिर्द घूम जाता है, ऑयल की एक फिल्म क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो हमारी शाफ्ट थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है, जिससे जब हम फिर स्टार्टअप करते हैं, मशीन स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो ऑयल की फिल्म तो बनी होती है तो फिर इजीली रोटेट हो जाती है, तो फ्रिक्शन पैदा नहीं होती, जिससे हमारा बैरिंग डैमेज होने का चांसेस ज़ीरो है। अगर हम प्री लूप पंप नहीं चलाते तो मशीन डायरेक्ट स्टार्ट करते, मशीन तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन मशीन के जो बैरिंग के ऊपर शाफ्ट पड़ी है वो फ्रैक्शन पैदा करके चलेगी। और जब मशीन चलेगी तो बाद में उसका जो मशीन के साथ ऑयल पंप लगा होता है वो जब वर्किंग करेगा फिर उसमें ऑयल की फिल्म क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो पहले वाली रगड़ है ना, उसको बचाने के लिए हम प्री लूप पंप चलाते हैं। हम चलाते हैं हमारी पहले वाली रगड़ जो है वो बैरिंग को डैमेज ना करे, ठीक है, बैरिंग में स्क्रैच पैदा ना करे, ठीक है। तो उसमें हम उससे सेव कर सकते हैं प्री लूप पंप से। एक ये हो गया प्री लूप पंप का, तो ये हो गया हमने पहले मशीन स्टार्ट करने से पहले हमने प्री लूप पंप चलाना। और जो पोस्ट लुब्रिकेशन, जब हमारी मशीन बंद होती है, ठीक है, मशीन बंद हुई तो मशीन का जो मेन पंप है वो बंद हो जाता, तो हमारा पोस्ट लुब्रिकेशन जो प्री लूप पंप वही पोस्ट लुब्रिकेशन का काम कर रहा था, वो चल जाता 60 सेकंड के लिए। वो ऑयल की फिल्म में क्रिएट करता रहता है कि बैरिंग में जो ऑयल गर्म होता है उसको रिमूव कर दे, उससे वो पीछे से फ्रेश ऑयल लेके वो बैरिंग में इंजेक्ट करता है और ऑयल गर्म निकल जाता है। इससे हमारे बैरिंग के टेम्परेचर भी डाउन चले जाते हैं और हमारे वो ऑयल की एक फिल्म क्रिएट रहती है जिससे हमारे बैरिंग डैमेज नहीं होता। प्री लूब और पोस्ट लुब्रिकेशन ये बहुत अहम सवाल है, ये आपने याद रखना है और इसका जो प्रोसीजर है वो याद रखना है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा, हम बैरिंग की क्लीनिंग कैसे कर रहे होते हैं। बैरिंग की क्लीनिंग भी लुब्रिकेशन से हो रही होती है। जब हमारा फ्रेश ऑयल आ रहा होता है तो जो बैरिंग के अंदर ऑयल चल रहा होता है उसको रिमूव करके जब हमारा दूसरा वो ऑयल जाता है, उसकी एक लाइन लगी होती है, वो ऑयल कूलर से होके और फिल्टर से होके, जो कचरा होता है वो फिल्टर से होके चला जाता है, फ्रेश ऑयल चला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम उसकी क्लीनिंग भी कर रहे होते हैं। और हमारा बैरिंग डैमेज हो रहा है या कोई उसके पार्टिकल आ रहे हैं, पार्टिकल वेयर एंड टायर हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा रनिंग कंडीशन में। हर प्लांट पे, हर मशीन पे एक उन्होंने प्रोसीजर बनाया होता है, जैसे कि 15 दिन बाद, 30 दिन बाद ऑयल सैंपल कलेक्ट करने हैं चलती हुई मशीन के। ऑयल सैंपल कलेक्ट करते हैं, लैब में भेजते हैं, ठीक है। और उसमें ऑयल सैंपल में जितना भी उसका वेयर एंड टायर पूरी मशीन के अंदर बैरिंग है, कनेक्टिंग रॉड है या अम्पेलर है, जिस मशीन में भी ऑयल मतलब चल रहा है उसका सैंपल लेंगे। जो जो अंदर पार्टिकल, जो जो अंदर पार्ट्स वर्किंग कर रहे हैं
उनका अगर कोई भी डैमेज पार्ट, थोड़ा बहुत वो कचरा वचरा जो भी आएगा, वो सैंपल में कलेक्ट होके लिख के वो भेज देंगे कि आपका ये आ रहा है, वाइट मेटल आ रहा है, आपका बेरिंग डैमेज हो रहा है। तो हर बेरिंग का मटेरियल अलग है, कनेक्टिंग रॉड का अलग है, क्रिंक शाफ्ट का अलग है, हर चीज़ का अलग मटेरियल है। तो उसमें वही स्पेसिफिकेशन पूरी आ जाती है कि भाई आपका ये मटेरियल आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा बेरिंग डैमेज हो रहा है, उसके पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ हमारे ऑयल में पानी आ रहा है, पानी मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी होगा हमें ऑयल सैंपल से पता चल जाएगा। ये बहुत अहम चीज़ है, ऑयल सैंपल लाजमी कलेक्ट करना चाहिए। जो भी रनिंग कंडीशन में जो मशीन चल रही है उसका मंथली या 2 वीक के बाद हमें ऑयल सैंपल लाजमी कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑयल सैंपल से हमें हमारी मशीन की सेफ्टी का 80% वो रहता है, ठीक है, कि हमारी मशीन सेफ है, ठीक है। ऑयल सैंपल के अलावा हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे को पार्टिकल आ रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, बेरिंग के टेम्परेचर जब क्यों राइज होते हैं, जब बेरिंग की क्लियरेंस बढ़ जाती है, ठीक है, तो बेरिंग टेम्परेचर भी बढ़ेंगे, ठीक है। बेरिंग टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, आपका जो ऑयल पंप प्रेशर है वो भी प्रेशर कम आ जाएगा। जब आपके अब बेरिंग की क्लियरेंस बढ़ेगी तो मेन पंप का जो एक प्रेशर होता है वो 50 psi 60 psi जितना डिजाइन है मशीन का वो कम आ जाएगा। तो आपके मेन बेरिंग के टेम्परेचर वो जो क्लियरेंस से बढ़ जाएगी, टेम्परेचर राइज होंगे, प्रेशर कम आएगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आऊँ, अच्छा सवाल लेके आऊँ, जिससे आपके इल्म में और आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल में इजाफा हो। मैं अपना वाज़ेह प्रैक्टिकल हर वीडियो में कहता हूँ, मैं नंबर दे रहा हूँ, जिसी ने भी मैकेनिकल टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, इंजन, कंप्रेसर, एरियर जो भी है, मैं ये मेरे पीछे जो चल रहा है, बैकग्राउंड चल रहा है, इसमें एरियल, सुपीरियर, वाकिशा, कैट, इसकी तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप पर्सनल नंबर देता हूँ। तो दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।